हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 3 देखा था 7.2 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 किया, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने फिनिश किया था। ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज भी मेंशन कर देती हूँ। एक्सरसाइज है हमारी 7.2। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? आज 12 स्टार्ट करेंगे। तो 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। एक्स क्यूब माइनस 1 का होल 1/3 और एक्स की पावर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पर। आई इक्वल में आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 देन एक्स की पावर 5 और dx। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर मैं टर्म्स को देखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस टर्म्स को देखूँ तो टर्म्स तो हमारी सारी की सारी ही क्या हैं? अलग हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 इसकी होल 1/3। ठीक है, देन एक्स की पावर 5 dx। क्लियर है? तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखने पर क्या है, अगर मेरी ये टर्म्स को मैं लेट करती हूँ तो ये नहीं आएगा, और इस टर्म को लेट करने पे ये नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, x की पावर 5 को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने पर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, और इसको ब्रेक करके लिख देते हैं x की पावर 3 और x स्क्वायर। ठीक है, देन dx, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी तो ये अगेन क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद अब इस टर्म को लेट कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म को ही हमें लेट करना होता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो एक्स क्यूब माइनस 1 है वो किसके इक्वल है? t के इक्वल है। फिर वही सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। तो d ओवर dx किसका होगा? एक्स क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स किसका होगा? 1, और d ओवर डी एक्स किसका होगा? t का। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी 0, और ये आएगा dt ओवर dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 3x स्क्वायर dx इक्वल में आ जाएगा dt। देन हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? x स्क्वायर dx की, तो ये आ जाएगी dt ओवर 3। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? डी टी अपॉन में 3। ठीक है, तो ये आएगा 1/3 मैंने बाहर ले लिया और साथ में आ गया डी टी। इसके बाद हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और एक्स क्यूब माइनस 1 किसके बराबर है? टी के। तो ये आ जाएगा टी की पावर 1/3। अब ध्यान से देखेंगे, अभी भी हमारे पास कौन सी टर्म बची हुई है? एक्स क्यूब वाली टर्म बची है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं एक्स क्यूब की वैल्यू देखूँ तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, देन टी प्लस 1। तो इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टी प्लस 1 और डी टी। ठीक है, तो अब क्या होगा, आई इक्वल में अब इसको हम अंदर अप्लाई कर देते हैं 1/3। देखो t की पावर 1/3 की t से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस 1, क्योंकि t की पावर यहाँ कुछ नहीं 1 और बेस में पावरें ऐड हो जाएंगी। t की पावर 1/3 की 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा t की पावर 1/3, ये भी हो गया dt, और 1/3 ये भी हो गया dt, क्योंकि ये 1/3 जो है वो दोनों के साथ है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 ये आएगा, t की पावर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4/3 आएगा। ठीक है, 4/3 dt प्लस 1/3 पहले से है और ये है हमारे पास 1/3 dt। तो यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, जो हम बार बार करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है? x की पावर n dx इक्वल होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक हो गया, तो यही आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा i इक्वल में 1/3 t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1/3 t की पावर है 1/3 तो 1/3 प्लस 1, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस 1, देन प्लस का c। तो फाइनली यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो i इक्वल, अब यहाँ पर आपके पास हो गया 1/3 फिलहाल।
अब यहाँ पर 4/3 में +1 करेंगे तो 4 3 7, यानी कि ये आ जाएगा t की पावर 7/3 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 7/3, देन प्लस 1/3। इसके बाद यहाँ अगर हम देखें 1/3 में +1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास t की पावर 4/3 और अपॉन में 4/3 एंड देन प्लस c। फिर यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/3, इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल होगा तो 3/7 आएगा और t को हम यहाँ पर थोड़ा प्लेस कर देते हैं। t है x³ - 1 और इसकी पावर चल रही है 7/3 प्लस 1/3, ये भी इसका रेसिप्रोकल तो 3/4 होगा और यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो x³ - 1 की पावर 4/3 और प्लस का c, इससे ये कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो फाइनली i की वैल्यू आपके पास आ गई 1/7 x की पावर 3 - 1 का होल 7/3 एंड देन प्लस 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 और प्लस का c। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर आपने फाइंड कर लिया फाइनली। ठीक हो गया। तो देखिए एक एक स्टेप आपको ऐसे करना है, एग्ज़ाम में भी यही पैटर्न आपने लेना है और बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, एक एक स्टेप, भले कम क्वेश्चन हम डिस्कस करें बट अच्छे से करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे अगर हम हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो ये है 13 क्वेश्चन, x² 2 + 3x³ का होल क्यूब। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन राइट कर देती हूँ यहाँ पर। i इक्वल में आपको दिया हुआ है x² अपॉन में 2 + 3x³ का होल 3 और साथ में क्या आ जाएगा dx। तो फाइनली हमारे पास क्या है, देखो दो टर्म हमें दिखाई दे रही है, तो दोनों टर्म में हम सिलेक्ट करेंगे कि किसको लेट करें और क्या हमारे पास वैल्यू आएगी। तो ये हो गया 2 + 3x³ और इसकी पावर 3 है और साथ में क्या है dx है। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में वही सेम चीज़ लेट करते हैं। देखो इसको अगर मैं लेट करूँ तो ये पूरी टर्म नहीं आएगी, बट इसको लेट करने पर आ जाएगी, क्योंकि x³ का डिफ्रेंशिएट करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। 2 + 3x³ बराबर t, फिर वही सेम डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ t, सॉरी x, d/dx 2 + 3 कांस्टेंट है, d/dx x³ प्लस इक्वल में d/dx t। यहाँ से ये नंबर 0 हो गया, ये 3 आएगा, इसका डिफ्रेंशिएट आएगा 3x² और ये चलेगा dt/dx। तो ये आ जाएगा x² dx, ये वाला। ठीक है। 3 3 जा 9, ये मल्टीप्लाई में देन डिवाइड 9। तो फाइनली x² dx की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, dt/9। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, देखो x² dx है, इसकी जगह पे हम यही रख देंगे dt/9। तो i इक्वल में आ जाएगा, ये ऊपर तो आ गया आपके पास dt/9 को हम बाहर कर देते हैं 1/9 और नीचे वाले को हमने लेट किया था t और इसकी पावर चल रही है क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/9 इस t की पावर को अप में ले जाते हैं -t dt, फिर वही सेम आइडेंटिटी x की पावर n क्या होती है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो देन i इक्वल आ जाएगा 1/9 t की पावर -2 और ये भी -2 आ जाएगा और प्लस का c। तो फाइनली i की वैल्यू कितनी हो गई, 9 2 जा 18 और इसको प्लस करेंगे तो 1/t² प्लस का c। तो फाइनली i की वैल्यू आ गई -1/18 और यहाँ पर हमारा चल रहा है, इसको हमने लेट किया था 2 + x³ को ना, 2 + 3x³ को हमने लेट किया था और इसका स्क्वायर चल रहा है और प्लस में आ जाएगा c। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आपके पास आ गया। ठीक है। क्या आया, -1/18 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस का c। ठीक हो गया। यह है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में।
क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम देखें तो है 1/x log x की पावर m। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, i इक्वस टू 1/x और log x की पावर m और ये हो जाएगा dx। तो इसमें तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा क्योंकि अभी हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, तो इसका मतलब अब आप गैस कर पा रहे होंगे कि किस टर्म को हम लेट करें और कौन सी टर्म हमारे पास फाइनली आ जाए। तो यहाँ पर दो टर्म हैं, एक है 1/x, एक है 1/log x की पावर m या log x की पावर m। तो अगर मैं x को लेट करती हूँ t तो इसका डिफरेंशिएट 1 हो गया, log x तो आएगा नहीं, बट log x को अगर मैं लेट करती हूँ तो उसका डिफरेंशिएट होता है 1/x। तो हम यहाँ पर लेट किसको करेंगे, log को, लेट log x बराबर t। फिर वही सेम डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, तो d/dx किसका निकालेंगे, log x का, इक्वल में d/dx किसका निकलेगा, t का। तो log x का होता है 1/x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर गया तो dx बराबर dt। तो फाइनली 1/x से dx की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, dt पुट कर सकती हूँ। तो i इक्वल में क्या आ जाएगा, ये तो हो गया dt और log x हमने t माना है बट इसकी पावर m चल रहा है तो ये हो जाएगा t की पावर m। तो i इक्वल में अब पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, अप में ले जाना पड़ेगा, तो ये -3 हो गया, देन dt। यहाँ भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, n+1 अपॉन में n+1 और प्लस का c। तो i इक्वल में t की वैल्यू थी log x की पावर आ जाएगी -m+1 अपॉन में -m+1 और प्लस c। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 14 का भी हमारे पास आंसर आ गया। क्या आया आंसर, log x की पावर -m+1 और -m+1 प्लस का c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x अपॉन में 9 - 4x²। क्या है क्वेश्चन, i इक्वल में x/9 - 4x² dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब मैं x को करूँ लेट करूँ तो ये नहीं आएगा बट इसको लेट करके ये आ जाएगा क्योंकि x² का डिफरेंशिएट 2x होगा यानी कि x मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको दोबारा से राइट कर देते हैं, x अपॉन में 9 - 4x² और dx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, लेट 9 - 4x² बराबर t। तो वही सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, तो 9 d/dx 9 का लेंगे, फिर -4 है d/dx x² का, देन dt/dx। फिर यहाँ से 9 का हो गया 0, -4 x² का हो गया 2x इक्वल में dt/dx। बट हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो dx डिवाइड में देन मल्टीप्लाई में एंड dt अपॉन में -4 की करेंगे तो -8। तो फाइनली हमारे पास x dx की वैल्यू आ गई dt/-8। ठीक है, तो इसको रखते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर पुट करें अगर हम इसको तो i इक्वल में क्या आएगा, देखो x dx की जगह पे आ जाएगी वैल्यू dt/-8, तो -1/8 को बाहर निकाल देते हैं और ये हो जाएगा dt। और इस पूरी टर्म को आपने क्या माना था, t, तो ये हो जाएगा 1/t। और आपको पता है 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t। तो log t और प्लस का c, तो i इक्वल -1/8 log t की वैल्यू क्या थी, 9 - 4x² और प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस है, डायरेक्टली लेट कर रहे हो और आपके पास आंसर आ जा रहा है इजीली। ठीक है, तो इसमें नीचे वाले को लेट किया तो ऊपर वाला हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है देखेंगे, 16 है e⁻² 2x + 3। क्या है 16 क्वेश्चन, i इक्वस टू
ई की पावर 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा हमारे पास dx। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पर देखो हमें ये तो हमें पता ही है ई की पावर 2x प्लस 3 का यही होगा। एक्सपोनेंट फंक्शन का इंटीग्रल या डिफरेंशिएट दोनों सेम ही होते हैं, तो हमें लेट करना पड़ेगा 2x प्लस 3 को। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे आप, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लेट कर लेते हैं 2x प्लस 3 को हमने लेट किया t, तो 2 एज इट इज़ रहा, डिफ्रेंशिएट ऑफ x प्लस डी एज इट इज़ रहा, डिफ्रेंशिएट ऑफ 3 एंड d ओवर dx ये हो जाएगा t। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 2। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएट 0 और ये हो गया dt ओवर dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू जो आएगी वो इसको नीचे ले जाएंगे, यानी कि dt अपॉन में 2 आएगी। ठीक है, तो इस dx की जगह पे हम इसको पुट करेंगे, तो फाइनली i इक्वल आ जाएगा e की पावर t और dt की जगह आ जाएगी, dx की जगह वैल्यू dt अपॉन में 2। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा e की पावर t dt और ये i इक्वल में आएगा 1/2। e की पावर t का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर t ही होता है और प्लस c, तो i बराबर आ जाएगा 1/2 e की पावर, ये हमने लेट किया था 2x प्लस 3 और प्लस का c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया। क्या आया, i इक्वल में 1/2 e की पावर 2x प्लस 3। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जिसको फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप राइट कर सकते हैं कि मैम और ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को नहीं आएंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप को बहुत इजी वे में यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे पार्ट 5 पे हम इस क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ओके।